बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है www.careersjobs1737.com। ये सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह की वेबसाइट ओपन होती है। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये हेल्पलाइन भी शो हो रही है। इसके बाद यहाँ पर क्लोज के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद नेक्स्ट है आपने जॉब चेक करनी है। जॉब चेक करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक हेयर पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं वो यहाँ पर आपके सामने शो हो रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइम अगर आप कंप्लीट ऐड इसकी डिटेल चेक करना चाहते हैं तो फिर आप हर पोस्ट पर क्लिक करके इन जॉब्स की डिटेल को भी चेक कर सकते हैं। ये आपके सामने तमाम जॉब्स की ये इसकी डिटेल शो हो रही है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के सामने क्लिक करके आप उसकी डिटेल भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये सारी डिटेल इसके सामने शो हो रही है। नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आप रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये कहता है न्यू रजिस्ट्रेशन। आपने अपने न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कहता है CNSE। आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें। ईमेल वाले खाने में अपने जीमेल लिखें। इसके बाद यहाँ पर कहता है पासवर्ड। आप एक अपना स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करें। उसी पासवर्ड को रीटाइप पासवर्ड वाले खाने में क्लिक कर दें, यहाँ पर लिख दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है क्वेश्चन। आपने के सामने ये क्वेश्चन शो हो रहे हैं। आपने इनमें से एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करें और उसका आंसर भी यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है आंसर यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने वेरिफिकेशन कोड शो हो रहे हैं। आप इसको यहाँ पर इंटर कर दें। अगर आपके सामने ये वेरिफिकेशन कोड एक्सपायर हो गए आप रिफ्रेश इमेज पर क्लिक करके नए कोड भी जनरेट कर सकते हैं। ये इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है रजिस्टर नाउ। आप रजिस्टर नाउ के बटन पर लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन एंड कंप्लीट योर प्रोफाइल। आप यहाँ पर आपके सामने ये कहता है साइन इन। आप साइन इन करने के लिए अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें, पासवर्ड वाला खाने में पासवर्ड लिखें और इसके बाद लॉगिन के बटन पर लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रहे हैं। सबसे पहले कहता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन, इसके बाद एक्सपीरियंस और इसके बाद सर्टिफिकेट कोर्सेज। इसके बाद यहाँ पर कहता है ट्रेनिंग्स और यहाँ पर कहता है रिसर्च पब्लिकेशंस। नेक्स्ट यहाँ पर कहता है क्वेश्चनर अबाउट यू स्किल्स और इसके बाद यहाँ पर कहता है प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कहता है पर्सनल। आप पर्सनल पर क्लिक कर पर्सनल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक कहता है नेम वाला खाने में अपना नाम लिखें। CNSE वाला खाने में अपने शनाख्ती कार्ड नंबर को चेक कर लें। इसके बाद कहता है फादर नेम वाला खाने में अपने वालिद का नाम यहाँ पर लिखें। इसके बाद फादर ऑक्यूपेशन, अपने वालिद का यहाँ पर ऑक्यूपेशन लिखना है जो भी उसके वालिद का ऑक्यूपेशन है। इसके बाद यहाँ पर कहता है डिपार्टमेंट इफ एनी, उसका अगर कोई भी किसी भी सरकारी या प्राइवेट इदारे में काम करते हैं फिर आप यहाँ पर उसका इदारे का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है जेंडर। आपने यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करनी है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है नेशनलिटी। आपने यहाँ पर नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। जो भी नेशनलिटी है वो यहाँ पर आपने यहाँ पर अपनी नेशनलिटी को सिलेक्ट करना है। मैं मेरी नेशनलिटी यहाँ पर पाकिस्तानी है तो मैं यहाँ पर पाकिस्तानी नेशनलिटी सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है प्रोवेंस। आपने अपना प्रोवेंस सिलेक्ट करना है जो भी प्रोवेंस है। इसके बाद यहाँ पर कहता है डोमिसाइल। यहाँ पर आपने डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने एहतियात के साथ यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है क्योंकि मिस्टेक होगी तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद यहाँ पर कहता है फॉरेन नेशनलिटी। अगर आपकी फॉरेन नेशनलिटी है तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें और इसके बाद अगर आपकी फॉरेन नेशनलिटी नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं डेट ऑफ बर्थ। आपने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपने सबसे पहले यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपने यहाँ पर ईयर्स को सिलेक्ट करना है। 1 बाय 1 करके आप ईयर को ये सिलेक्ट करते जाएं और अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर कहता है रिलीजन। आपका जो भी रिलीजन है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है सेक्ट। आपकी सेक्ट कौन सी है, सुन्नी है। सेक्ट सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है मार्शल स्टेटस। यहाँ पर आपने मार्शल स्टेटस सिलेक्ट करना है। अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल पर क्लिक कर दें। अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपने यहाँ पर ये कहता है स्पाउस की नेशनलिटी। फिर आपने अपनी घर वाले की जो भी, अगर आप फीमेल हैं तो फिर आपने हस्बैंड की नेशनलिटी को सिलेक्ट करें। अगर आप मेल हैं तो फिर आपने अपनी वाइफ की नेशनलिटी को सिलेक्ट करें। जो भी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये कहता है स्पाउस डुअल नेशनलिटी की स्पाउस की डुअल नेशनलिटी है तो यस पर क्लिक कर दें। अगर नहीं है फिर नो पर क्लिक कर दें।
नेशनलिटी सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है पोस्टल एड्रेस। यहाँ पर आपने अपना मुकम्मल पोस्टल एड्रेस लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। इसके बाद प्रेजेंट एड्रेस में यहाँ पर आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखना है। अगर आप पहले की एक सिटी में रहते हैं, फ़र्ज़ किया कि आप मुल्तान में रहते हैं, परमानेंटली आपका जो एड्रेस है मुल्तान के, और आप अभी काम के सिलसिले में कराची में जॉब कर रहे हैं, तो फिर आपने अपना पोस्टल एड्रेस भी आप कराची वाला लिख सकते हैं, क्योंकि आपने जो, ताकि आपको जो भी डाक मौसूल हो वो आप कराची में आसानी के साथ रिसीव कर सकें, आपके लिए परेशानी का सबब ना बने। इसके बाद प्रेजेंट एड्रेस में भी आप वही एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपका प्रेजेंट जॉब का एड्रेस है। इसके बाद अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, आप रहते भी मुल्तान में, जॉब भी आप मुल्तान में करें, काम भी आप यहीं पे करते हैं, फिर आपने यहाँ पर अपना प्रेजेंट और पोस्टल और परमानेंट एड्रेस तीनों सेम लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है रेजिडेंस और लैंडलाइन फ़ोन, यहाँ पर आपने अपना रेजिडेंस या लैंडलाइन फ़ोन नंबर ये लिखने के बाद इसके बाद कहता है ईमेल वाला खाने में अपने जीमेल को यहाँ पर आपने चेक करना है। इसके बाद कहता है मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है मोबाइल नंबर 2, आपने एक और मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है सेव एंड क्लोज, आप सेव एंड क्लोज के बटन पर क्लिक कर दें। सेव एंड क्लोज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन saved successfully, now you are required to add or modify your qualification। फिर आपने अब अपनी क्वालिफिकेशन इंटर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपने मैट्रिक की क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। मैट्रिक इंटर करने के लिए यहाँ पर आपने डिग्री का नाम लिखना है, जो भी आपकी डिग्री का नाम है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पर आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है इंस्टीट्यूट, यहाँ पर आपने इंस्टीट्यूट में अपने बोर्ड का नाम लिखना है। ये बोर्ड का नाम लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है यहाँ पर इंस्टीट्यूट में आप बोर्ड के बजाय अपने स्कूल का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जो भी आपके स्कूल का नाम है वो यहाँ पर आपने इस तरह से अपना नाम लिख सकते हैं। मैंने एक रैंडम सा नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है बोर्ड, आपने अपना बोर्ड का सिलेक्ट करना है, जो भी बोर्ड का जहाँ से भी आपने अपनी डिग्री पास की है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद पासिंग ईयर में आपने अपनी पासिंग ईयर को सिलेक्ट करना है। इस तरह से ये सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद टोटल मार्क्स में यहाँ पर टोटल मार्क्स लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट ऑब्टेन मार्क्स में आपने जितने भी नंबर हासिल किए थे वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देने। इसके बाद यहाँ पर कहता है रोल नंबर, यहाँ पर रोल नंबर लाजमी नहीं है, अगर आपके पास है आप लिख दें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर पूछा गया है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, आप ये ऑप्शनल है, आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है स्पेशलाइजेशन, यहाँ पर आपकी स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट में है वो ये यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद डिग्री का स्टेटस यहाँ पर कंप्लीट ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर कहता है HEC इक्विवेलेंस मार्क इन केस ऑफ O लेवल या फॉरेन डिग्री या सर्टिफिकेट की केस में फिर आपने यहाँ पर HEC इक्विवेलेंस मार्क्स पे लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है सेव एंड क्लोज, तो आप सेव एंड क्लोज पर मैट्रिक इंटर करने के बाद यहाँ पर कहता है यूर क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू SSC और O लेवल हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली, क्लिक हियर टू ऐड मॉडिफाई। अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आपने इंटरमीडिएट को इंटर करना है। इंटरमीडिएट इंटर करने के लिए डिग्री का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है। A लेवल है, डिप्लोमा है, नर्सिंग है, या आपने डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग में किया हुआ है, या जो भी आपके ने FA FSC की हुई है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के लिए आप इस पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है ड्यूरेशन, आपने डिग्री का ड्यूरेशन सिलेक्ट करना है। इसके बाद स्पेशलाइजेशन, यहाँ पर आपने स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करनी है। जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन है वो यहाँ पर आपने आपके सामने ये शो हो रहे हैं, आपने यहाँ इनमें से इनको सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है इंस्टीट्यूट, फिर आपने यहाँ पर एक अपने इंस्टीट्यूट इदारे का नाम यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर ये कहता है जो भी आपके इदारे का नाम है वो यहाँ पर आपने डिटेल के साथ लिखना है। मैंने एक रैंडम सा नाम लिखा है। और इसके बाद यहाँ पर कहता है बोर्ड, यहाँ पर आपने बोर्ड का नाम यहाँ पर आपने लिख सकते हैं, यहाँ सिलेक्ट करना है। इसके बाद पासिंग में यहाँ पर आपने पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है। इस तरह से ये पासिंग ईयर सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है टोटल मार्क्स में आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स में आपने टोटल ऑब्टेन जो नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने लिखने हैं। इसके बाद रोल नंबर में आपने रोल नंबर लिखें, रजिस्ट्रेशन नंबर खाले खाने में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें। इसके बाद यहाँ पर कहता है डिग्री का स्टेटस यहाँ पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर कंट्री को सिलेक्ट करें। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है HEC इक्विवेलेंस मार्क्स अगर आपके हैं तो लिख दें, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद सेव एंड क्लोज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये कहता है यूर HSSC और A लेवल क्वालिफिकेशन हैज बीन एडेड सक्सेसफुली, क्लिक हियर टू मेड मोर चेंजेस, या आपने चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है क्लिक हियर टू ऐड ग्रेजुएशन, आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी ग्रेजुएशन
ग्रेजुएशन आपने 4 ईयर भी इंटर कर सकते हैं या आपने यहाँ पर 2 इयर्स ग्रेजुएशन की है वो भी यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं। इंटर करने के लिए यहाँ पर आपके सामने कहता है डिग्री का नाम, आपने डिग्री का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो भी आपके डिग्री का नाम है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर। इसके बाद यहाँ पर कहता है ड्यूरेशन, यहाँ पर आपने डिग्री का ड्यूरेशन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। 1 साल है, 1.5 साल है, 2 साल है, 2.5 साल है, 3 साल है, 3.5 साल है, 4 साल है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पर कहता है स्पेशलाइजेशन, जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर जो भी आपके सामने यहाँ तमाम सब्जेक्ट्स शो हो रहे हैं, आपने यहाँ पर इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है इंस्टीट्यूट, आपने यहाँ पर यूनिवर्सिटी, आपने यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने कैंपस का यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है अगर आपने मेन कैंपस से अपनी क्वालिफिकेशन हासिल नहीं की, फिर आपने इन इफ़ एनी अदर पर क्लिक करके फिर आपने अपने इदारे का या कैंपस का दो यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है पासिंग ईयर में, यहाँ पर आपने पासिंग ईयर इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर कहता है मार्क्स, आपने मार्क्स की यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और जीपी है तो जीपी सिलेक्ट कर दें, अगर मार्क्स हैं तो मार्क्स यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। और इसके बाद यहाँ पर कहता है मैं यहाँ पर जीपी सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद एजुकेशन का सिस्टम है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो वो आपके एनुअल होगी, अगर आपने इसके अलावा बीएस की है तो वो आपकी सेमेस्टर सिस्टम है, या आपका जो भी है कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने अपनी मर्जी की सिलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं टोटल मार्क्स में यहाँ पर आपने टोटल मार्क्स इस तरह से ये लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं आपने जितने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देने हैं। यहाँ पर ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है रोल नंबर, अगर रोल नंबर लिखना चाहते हैं तो लिख दें, अदरवाइज इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर में ये भी लिखना चाहते हैं तो लिख दें, अदरवाइज खाली छोड़ दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है डिग्री का स्टेटस क्या है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है कंट्री, यहाँ पर कंट्री का नाम लिखें। इसके बाद HEC इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट अगर आपका है तो वो यहाँ पर आपने इसके मार्क्स लिखने हैं, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद सेव एंड क्लोज। तक क्वालिफिकेशन इंटर करने के बाद यहाँ पर कहता है योर क्वालिफिकेशन हैज बीन एडेड, क्लिक हेयर टू ऐड MS MPhil PhD क्वालिफिकेशन को इंटर करने के लिए अगर आप इंटर करना चाहते हैं फिर आप क्लिक हेयर पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये क्वालिफिकेशन का फिर दोबारा सेक्शन शो हो जाता है। यहाँ पर दोबारा आपने अपने तमाम क्वालिफिकेशन को MPhil को इंटर करना है, फिर आपने इसके बाद को भी आपने इस तरह से इंटर कर सकते हैं। ये तमाम क्वालिफिकेशन को इंटर करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपने अपने एक्सपीरियंस को इंटर किस तरह से कर। अपने एक्सपीरियंस को एंटर करने के लिए यहाँ पर आपके सामने ये कहता है ऐड और मॉडिफाई प्रोफाइल। आप ऐड और मॉडिफाई प्रोफाइल पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं जो आपने इंटर किए हैं, अपनी क्वालिफिकेशन को भी इंटर करके जो आपने किए हैं वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद कहता है यहाँ पर एक्सपीरियंस, तो आप एक्सपीरियंस पर क्लिक कर दें। एक्सपीरियंस को इंटर करने के लिए यहाँ पर कहता है ऐड और मॉडिफाई एक्सपीरियंस। इसके बाद यहाँ पर आपने ये कहता है ऑर्गेनाइजेशन नेम, यहाँ पर आपने इदारे का नाम लिखना है, जिस इदारे में भी आप काम कर रहे हैं वो यहाँ पर आप लिखते हैं। डेजिग्नेशन वाले खाने में अपने ओहदे का नाम लिखना है। यहाँ पर मैं एक रैंडम सा यहाँ पर ये कंप्लीट करता जाता हूँ। यहाँ पर आपने इस तरह से सेम कंप्लीट करना, इस तरह से आपने पहले इदारे का नाम लिखना है, फिर यहाँ पर आपने इस तरह से अपने ये ओहदे का नाम लिखना है। ओहदे का नाम लिखने के बाद यहाँ पर आपने डिटेल में यहाँ पर मैंने एक रैंडम सा नाम लिखना है लिखा है, आपने यहाँ पर अपने डिटेल के साथ यहाँ पर लिखना है। इसके बाद एरिया ऑफ वर्क, यहाँ पर आपने एरिया ऑफ वर्क यहाँ पर लिखना है। जो भी आपका एरिया ऑफ वर्क है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। इस तरह से ये आपके सामने शो हो रहे हैं तमाम एरियाज वर्क हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है फ्रॉम, यहाँ पर आपने वो डेट सिलेक्ट करनी है जिस डेट को आपने जॉब स्टार्ट की थी। इसके बाद में टू डेट में आपने वो डेट सिलेक्ट करनी है जिस डेट को आपने जॉब छोड़ी है। इसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन टाइप, यहाँ पर आपने अपने इदारे का मुकम्मल यहाँ पर नाम लिखना है, या आप इसके टाइप भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि वो मालियाती इदारा है या इसके बाद एजुकेशन सेक्टर है। जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने इस तरह से टाइप लिखनी है। इसके बाद सैलरी में जितनी भी आपके सैलरी लेते हैं वो यहाँ पर आपने लिखनी है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस, यहाँ पर आपने सैलरी लिखने के बाद नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस, यहाँ पर आपने अपने एड्रेस लिखना है। जो भी आपका इदारा है उसका यहाँ पर मुकम्मल एड्रेस लिखना है। ये लिखने के बाद कंट्री, यहाँ पर आपने कंट्री लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर कहता है रीज़न ऑफ लिविंग, आपने किस वजह से वो इदारा छोड़ दिए, अगर छोड़ दिया तो यहाँ पर रीज़न लिखनी है, अगर नहीं छोड़ा अभी तक काम कर रहे हैं तो फिर आपने इसमें यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद सेव एंड क्लोज पर क्लिक कर दें।
सेव एंड क्लोज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है योर एक्सपीरियंस हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली। आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी यहाँ पर शो हो रहा है, डेजिग्नेशन भी, वर्क एरिया भी, और इसके बाद फ्रॉम डेट भी, और इसके बाद टू डेट भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद आप, अगर आपको ये लगता है कि आपके एक्सपीरियंस में कोई मिस्टेक होगी, फिर आप इस पर क्लिक करें, पेंसिल के निशान पर क्लिक करके आप इसमें चेंज कर सकते हैं, या आप डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है ऐड न्यू। आप ऐड न्यू पर क्लिक करके जितने भी आपके एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, वन बाय वन करके तमाम एक्सपीरियंस को इस पर इंटर करने के बाद यहाँ पर कहता है सर्टिफिकेशन कोर्सेज। यहाँ पर आपने अपने सर्टिफिकेशन कोर्सेज पर इंटर करने के लिए सर्टिफिकेशन कोर्सेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा, वो आप इंटर करने के लिए यहाँ पर कहता है ऐड मॉडिफाई और न्यू सर्टिफिकेट और कोर्सेज डिप्लोमा। यहाँ पर आपने सबसे पहले टाइटल यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आपके टाइटल कौन सा है। जो भी आपके डिप्लोमा का या सर्टिफिकेट का जो टाइटल है वो यहाँ पर आपने इस तरह से, ये आपके सामने ये शो हो रहे हैं, जो भी जिससे भी आपका कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है इंस्टीट्यूट, आपने इदारे का यहाँ पर नाम लिखना है। मैं यहाँ पर एक रैंडम सा नाम लिख रहा हूँ, वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है कंट्री, आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है। फ्राम में आपने वो डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट को आपने जॉब ये डिप्लोमा या सर्टिफिकेट स्टार्ट किया था। इसके बाद टू डेट में आपने वो डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट को आपने वो एंड किए। इसके बाद सेव एंड क्लोज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है योर सर्टिफिकेशन और कोर्सेज हैज बीन एडेड सक्सेसफुली। इसके बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपने कोर्स का टाइटल चेक कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर चेक करें, कंट्री का नाम चेक करें, फ्रॉम डेट चेक करें, टू डेट चेक करें। इसके बाद अगर आपको ये लगता है कि आपने कोई मिस्टेक कर ली तो फिर आप पेंसिल के निशान पर क्लिक करके इसको चेंज कर लें। इसके बाद यहाँ पर आपने इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा सर्टिफिकेट्स हैं तो आप ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करके अपने जो भी मजीद सर्टिफिकेट्स हैं उनको वन बाय वन करके इंटर कर। इसके बाद यहाँ पर कहता है ट्रेनिंग और इन्फॉर्मेशन। अगर आपने कोई भी ट्रेनिंग हासिल की हुई है तो इसको यहाँ पर आपने इंटर कर सकते हैं। इंटर करने के लिए ट्रेनिंग और इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है ऐड और मॉडिफाई ट्रेनिंग। यहाँ पर आपने ट्रेनिंग इंटर करनी है। इंटर करने के लिए ट्रेनिंग का टाइटल लिखें, ट्रेनिंग की कैटेगरी यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि एरिया ऑफ ट्रेनिंग, आपका एरिया ऑफ ट्रेनिंग क्या है, जो भी आपका एरिया ऑफ ट्रेनिंग है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है फ्रॉम डेट में आपने वो डेट सिलेक्ट करनी है जिस डेट को आपने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। टू डेट में आपने वो डेट सिलेक्ट करनी है जिस डेट को आपने ट्रेनिंग एंड की है। इसके बाद सेव एंड क्लोज पर क्लिक कर दें। पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है योर ट्रेनिंग हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली। इसके बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें, यहाँ पर चेक कर सकते हैं ट्रेनिंग टाइटल, इसके बाद ट्रेनिंग एरिया, इसके बाद यहाँ पर कहता है कि फ्रॉम डेट एंड डेट, यहाँ पर चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद यहाँ पर अगर आपके एक से ज़्यादा ट्रेनिंग है तो ऐड न्यू पर क्लिक करके अपनी मजीद ट्रेनिंग को भी ऐड कर सकते। ट्रेनिंग इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है रिसर्च और पब्लिकेशन। यहाँ पर अगर आपकी रिसर्च और पब्लिकेशंस हैं तो आपने इंटर करने के लिए रिसर्च पब्लिकेशन पर करने के बाद यहाँ पर कहता है रिसर्च पब्लिकेशन ऐड और मॉडिफाई न्यू रिसर्च पब्लिकेशन। यहाँ पर आपने सबसे पहले रिसर्च का टाइटल लिखना है, फिर इसके बाद रिसर्च की कैटेगरी लिखें, इंस्टीट्यूट लिखें, इदारे का नाम लिखें। इसके बाद यहाँ पर कहता है प्रेजेंटेड इन कॉन्फ्रेंस या जर्नल में आपने के प्रेजेंट किए तो वो यहाँ पर आपने लिख देनी। इसके बाद कंट्री यहाँ पर लिख रहे हैं। इसके बाद फ्राम में आपने वो डेट सेलेक्ट करनी जिस डेट को आपने ये स्टार्ट की थी, और इसके बाद में टू डेट में आपने वो डेट इंटर करनी है जिस डेट को ये एंड हुई है। इसके बाद सेव एंड क्लोज पर। इसके बाद यहाँ पर कहता है क्वेश्चनेयर अबाउट यू। यहाँ पर आपने क्वेश्चनेयर पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने क्वेश्चन को सिलेक्ट करें। क्वेश्चनेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है ये आपके सामने क्वेश्चन शो हो रहे हैं। यहाँ पर ये कहता है हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, क्या आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं तो यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है हैव यू एवर बीन डिबर्ड फ्राम फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, तो आप अगर आपकी ये कैटेगरी है तो यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है हैव यू सर्व्ड और स्टिल सर्विंग इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अगर आप गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं कर रहे तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है हैव यू सर्व्ड और स्टिल सर्विंग इन एनी प्राइवेट फर्म, अगर प्राइवेट में काम कर रहे हैं तो यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं कर रहे तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है हैव यू अप्लाइड अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट, आपने कौन से एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अप्लाई किया है तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं कर रहे तो फिर नो पर क्लिक कर दें। यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर कहता है आर यू विलिंग टू वर्क एनीवेयर इन पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान के किसी भी जगह पर आपको भेज दिया जाए तो आप उसके लिए वहाँ पर काम करने के लिए विलिंग हैं तो यस पर क्लिक कर दें, नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद ये कहता है व्हाट मिनिमम सैलरी एज एक्सपेक्टेड
एक्सेप्टेबल, आप मिनिमम सैलरी कहाँ पे क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने वो लिख देनी है। इसके बाद यहाँ पर कहता है व्हेन कैन यू जॉइन द डिपार्टमेंट, आप डिपार्टमेंट को कितने अरसे तक ज्वाइन कर सकेंगे जब आपकी फाइनल रिक्रूटमेंट हो जाती है। फिर आपने यहाँ पर कहता है विद इन वीक में, विद इन 2 वीक में, 2 मंथ में, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करने हैं। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है सेव एंड क्लोज, तो आप सेव एंड क्लोज पर क्लिक। क्वेश्चनेयर इंटर करने के बाद यहाँ पर कहता है यूर क्वेश्चनेयर हैव बीन एडेड सक्सेसफुली। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है स्किल्स, अगर आपके पास कोई भी स्किल है तो आप इसको इंटर कर सकते हैं। इंटर करने के लिए यहाँ पर आपने स्किल का यहाँ पर टाइटल सेलेक्ट करना है, जो भी स्किल का टाइटल है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है लेवल, आपने लेवल सेलेक्ट करना है। इसके बाद सेव एंड क्लोज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, ये कहता है यूर स्किल हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली। इसके बाद आपके पास एक से ज़्यादा स्किल्स हैं तो ऐड करने के लिए ऐड न्यू पर क्लिक कर। स्किल्स इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है प्रीव्यू योर प्रोफाइल, आपने प्रीव्यू पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को चेक कर लें। नेक्स्ट यहाँ पर कहता है कि अपनी तमाम प्रोफाइल को इंटर करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है। जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर टॉप पर ही आपके सामने ये कहता है कैरियर अपॉर्चुनिटीज पर क्लिक हेयर, आप क्लिक हेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके सामने ये तमाम जॉब्स शो हो रही हैं। जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के सामने यहाँ पर आपके ऑप्शन भी दे रहे हैं। यहाँ पर कहता है अप्लाई नाउ, तो आप अप्लाई नाउ पर क्लिक। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है अप्लाई नाउ फॉर न्यू पोस्ट। इसके बाद यहाँ पर कहता है साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट, यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो यहाँ पर आपके सामने शो हो रही है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर चेक कर सकते हैं, एक्सपीरियंस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद रिटर्न टेस्ट की प्रेफरेंस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये चेक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है आर यू सर्विंग एंड ऑटोनोमस बॉडी और सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप गवर्नमेंट के इदारे में काम कर रहे हैं तो यस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है आपने एनओसी दिया है तो यस पर क्लिक कर दें, नहीं दिया तो नो पर क्लिक कर दें। अगर आप गवर्नमेंट के इदारे में काम नहीं कर रहे तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद कन्फर्म योर एप्लीकेशन पर क्लिक करने से पहले यहाँ पर आपने जनरल इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर सकते हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशन को रीड आउट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहते हैं कन्फर्म योर एप्लीकेशन का, आप कन्फर्म योर एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है कांग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड फॉर फर्दर प्रोसेस। जॉब पर अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप अगर ये चेक करना चाहते हैं कि आपका जॉब के लिए अप्लाई हुआ या नहीं हुआ, आप जॉब हिस्ट्री में क्लिक करके आप जॉब को चेक। जॉब हिस्ट्री पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये कहता है अप्लाइड जॉब हिस्ट्री। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपने जिस ऐड के लिए या जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो यहाँ पर आपके सामने शो हो रही हैं। और यहाँ पर आप ये तस्दीक कर सकते हैं कि आपका जॉब के लिए अप्लाई था। सारा प्रोसेस के आप किस तरह से एटॉमिक एनर्जी में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी बात का समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक